लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। देश का मिजाज, खबरें भारत के पश्चिमी राज्यों से। ओबीसी नेता और मंत्री छगन भुजबल कैबिनेट बैठक से अनुपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि अगर मराठाओं को ओबीसी कोटे में शामिल किया तो बड़ा आंदोलन होगा। ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके ने चेतावनी दी कि सरकार के पास मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र देने का अधिकार नहीं है और ओबीसी समुदाय सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगा। इस बीच सरकार ने ओबीसी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। ये समिति ओबीसी आबादी के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा करेगा। भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले को इस सब कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य अवधि को मौजूदा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कार्यबल द्वारा सुझाए गए बदलावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही महाराष्ट्र अब कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा जैसे उन राज्यों में शुमार हो गया है जहां ऐसे सुधार पहले ही लागू किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक फैक्ट्री में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि जिले के बाजार गांव में सोलर एक्सप्लोजिव्स की आरडीएक्स इकाई में देर रात करीब 12:30 बजे विस्फोट हुआ, जिसमें 25 साल के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अस्पताल में पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। राजस्थान में भारी बारिश से खराब हुई फसलों के मुद्दे पर आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। किसानों को मुआवजा दिलाने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरा। कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। कार्रवाई के दोबारा शुरू होने पर कांग्रेस विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा कर रहे कांग्रेसी विधायकों से स्पीकर ने शांत रहने को कहा, लेकिन वे नहीं माने। स्पीकर ने कहा कि आपके विधायक वेल में आकर मिसबिहेव कर रहे थे, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हंगामे के बीच ही 3 बिल पारित करवाए गए। दूसरी बार केवल 33 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई चली। 3 बिल पारित करवाने के बाद विधानसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल हादसे के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने नरेश को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या धरना प्रदर्शन करना भी अपराध है। राजस्थान में ब्यावर से बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत की पुत्री पर फर्जी सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप है। वे भीलवाड़ा के करेड़ा में तहसीलदार हैं। उनके खिलाफ निदेशालय विशेष योग्यजन ने जांच की सिफारिश की है। सीएम पोर्टल पर मिली शिकायत के बाद 21 अगस्त को निदेशालय ने राजस्व बोर्ड को जांच के लिए पत्र लिखा। तहसीलदार कंचन पर आरोप है कि आरएएस की परीक्षा में उन्होंने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाया था। गुजरात में कांग्रेस की ओर से शिक्षण बचाओ अभियान शुरू किया गया है। सूरत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीतियों के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में गुजरात 18वें स्थान पर पहुंच गया है। सरकार खुद शिक्षा का निजीकरण कर रही है, जिसके कारण शिक्षा की गुणवत्ता गिर गई है और शिक्षा काफी महंगी हो गई है। कांग्रेस नेता नरेंद्र रावत ने कहा कि बीजेपी की नीतियों के कारण शिक्षा की स्थिति बदतर हो गई है, जिसका परिणाम यह है कि युवाओं और बच्चों का भविष्य चिंताजनक हो गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने पेइंग गेस्ट के रूप में रहने वाले लोगों को अपनी पूरी जानकारी प्रशासन को देने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। दरअसल पेइंग गेस्ट एसोसिएशन ने गुजरात हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उन्हें बेवजह परेशान करता है। हाईकोर्ट ने कहा कि पेइंग गेस्ट के नाम पर असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पात को रोकने की जरूरत है और मौजूदा कानूनों और नियमों का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। ये थे देश के पश्चिमी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।